देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम है और आज के दिन अगर सबसे ज्यादा जोश किसी का हाई होता है तो वो सुरक्षा बलों के वो जवान हैं जो विषम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में मुस्तैद रहते हैं। लेकिन बावजूद वो गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाने में सबसे आगे होते हैं। और ये तस्वीरें बीएसएफ जवानों का है। बर्फीली चोटियों पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने 74वां गणतंत्र दिवस -10 डिग्री तापमान और बर्फ की मोटी चादर के बीच मनाया। भारत माता की जय! 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 ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जहां हर तरफ बर्फी बर्फ है और पारा माइनस में है, वहां भी हमारे जवानों का जोश हाई है। 74वें गणतंत्र दिवस के लिए पूरा देश इस वक्त सज धज के तैयार है। हर तरफ आपको तिरंगे की रोशनी दिखाई देगी। दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक और लाल किले से लेकर कुतुब मीनार तक सब कुछ तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखाई दे रहा है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, लाल किले और कुतुब मीनार की है। आप देखिए तमाम इमारतों को तिरंगे की लाइट से सजाया गया है और पूरा देश कुछ इसी तरह से आज तिरंगे की रोशनी में नहा रहा है। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे महानगरों में भी महत्वपूर्ण इमारतों पर सजी लाइटें ये बता रही हैं कि आज देश अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, हर जगह का माहौल पूरा देशभक्ति वाला है। ये तस्वीरें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की, जहां पर तिरंगे के रंग से लाइटिंग से इसे सजाया गया है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों की, लेकिन सब में वही एक भावना, तिरंगे की रोशनी से जगमग होती है तमाम इमारतें। और सिर्फ महानगरों में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी जो खास इमारतें हैं उनको तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। कुछ इसी तरह से पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक तमाम जो इमारतें हैं वो तिरंगे की रोशनी से सराबोर हैं। लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना, भुवनेश्वर, श्रीनगर, हैदराबाद और पहाड़ों पर शिमला, हर जगह जो अहम इमारतें हैं, अहम बिल्डिंग्स हैं जो शहर की पहचान है, उन सभी इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना, भुवनेश्वर, श्रीनगर, हैदराबाद और शिमला की ये तस्वीरें, इन तमाम शहरों की जो पहचान है, इन शहरों की इमारतें, उनको तिरंगे की लाइट से जगमग किया गया है। हैदराबाद का चार मीनार हो, लखनऊ में विधानसभा भवन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ऐसे ही तमाम शहरों के जो मुख्य इमारतें हैं उनको तिरंगे की लाइट से सजाया गया है। मौका है गणतंत्र दिवस का। तो भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज दिल्ली के कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया मेक इन इंडिया की झलक को देखेगी। परेड में आत्मनिर्भर भारत की ताकत का आज पूरी दुनिया लोहा मानेगी और इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर आज बहुत कुछ पहली बार होगा। सुबह 10:30 बजे जब परेड का आगाज होगा, उसके साथ ही परेड में भविष्य का भारत नजर आएगा। परेड में जहां एक बार फिर नारी शक्ति का दम दिखने वाला है, वहीं स्वदेशी हथियार भारतीय गणतंत्र की शान को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही MiG-29, राफेल, जगुआर, Su-30 जैसे फाइटर जेट, एरो एब्रस्ट, एरोहेड, डायमंड समेत कुल 13 फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए आपको दिखाई देंगे। ये अलग अलग फॉर्मेशन जब आसमान में नजर आएगी तो दुनिया को समझ में आएगा कि आखिर हिंदुस्तान की ताकत कैसी और कितनी है। अलग अलग राज्यों की झांकियां भी आपको कर्तव्य पथ पर दिखेंगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अलग अलग मंत्रालयों के अलावा जो अलग अलग कुल झांकियां हैं वो 23 झांकियां आज कर्तव्य पथ पर होंगी, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 और अलग अलग मंत्रालयों की 6 झांकियां हैं। ये झांकियां देश की समृद्ध विरासत को दिखाती हैं। आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा किस तरह की है हमारे देश की, वो भी आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। मेरी अहंकार बने
भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान की संपूर्ण झलक दिखेगी। परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन हम आपको उसकी कुछ झलक अभी दिखा रहे हैं। बोल बजरंग बली की जय। जिंदगी में मुश्किलें तो सुर है, लय है, गीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। परेड में कदम ताल करते जवानों के इन दस्तों को आज पूरी दुनिया देखेगी। जवानों के साथ इस बार कर्तव्य पथ पर आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखेगी। इसकी शुरुआत ध्वजारोहण के बाद सलामी देने वाली 21 तोपों से शुरू होगी। जिसमें पहली बार 105 mm की लाइट गन का इस्तेमाल होगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। अब तक सलामी देने के लिए 25 पाउंड ब्रिटिश तोपों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस बार सलामी स्वदेशी अंदाज में दी जाएगी। दुनिया देखेगी कि कैसे हिंदुस्तान अपनी हिफाजत करने के लिए खुद तैयार है। आज परेड में पहली बार संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखेगी। इस बार परेड में उन हथियारों को खासकर शोकेस किया जाएगा जो स्वदेशी हैं, मेड इन इंडिया वाले हैं। इनमें युद्धक टैंक, अर्जुन MK1, QRT वाहन, K9 वज्र, आकाश मिसाइल और नाग मिसाइल कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत की झलक दिखाएंगी। वहीं आसमान में भी भारत की आत्मनिर्भरता कुछ कम नहीं होगी। फ्लाईपास्ट में जहां स्वदेशी लाइट एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव का जलवा दिखेगा, तो वहीं 2 रुद्र हेलीकॉप्टर भी फ्लाईपास्ट करते हुए दिखेंगे। परेड के दौरान ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ के ऊपर डायमंड शेप में उड़ते हुए दिखेंगे। दुनिया आज कर्तव्य पथ के आसमान में भारत की किस तरह की ताकत देखेगी, उसकी बानगी आप देख लीजिए। फ्लाईपास्ट में 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 23 लड़ाकू विमान कर्तव्य पथ पर करतब दिखाएंगे। 8 ट्रांसपोर्टर विमान भी राजपथ पर उड़ान भरेंगे। IL-38 एयरक्राफ्ट आखिरी बार फ्लाईपास्ट में शामिल होगा। इसके साथ ही MiG-29, राफेल, जगुआर, Su-30 जैसे फाइटर जेट, एरो एब्रस्ट, एरोहेड, डायमंड समेत कुल 13 फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। परेड के दौरान जवानों का जोश बिल्कुल हाई होगा। परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना के बेहद खतरनाक गरुड़ कमांडो भी शामिल होंगे। वीरता की नई परिभाषा लिखने वाले गरुड़ कमांडो हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बेहद कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। प्रेसिडेंट अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ 5 मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के हाई लेवल डेलीगेशन भी दिल्ली आए हैं। भारत और मिस्र इस साल अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों की स्थापना के 75 साल मना रहे हैं। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति के साथ उनके देश का मार्चिंग दस्ता भी परेड में हिस्सा लेगा। पहली बार मिस्र की सेना का दस्ता कर्तव्य पथ पर कदम ताल करता नजर आएगा। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड कई मायनों में खास होगी। परेड में जहां एक तरफ पहली बार अग्निवीर दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ आज कुछ ऐसा होगा जो भारतीय गणतंत्र के इतिहास में पहली बार होगा। राजपथ का नाम बदलने के बाद पहली बार परेड कर्तव्य पथ से होकर गुजरेगी। वहीं ऐसा पहली बार होगा जब परेड देखने के लिए सबसे पहली लाइन में VVIP नहीं होंगे। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बार पहली लाइन में रिक्शा चालक, फुटपाथ के दुकानदार, कर्तव्य पथ को विकसित करने वाले मजदूर और उनके परिवार वाले बैठेंगे। इस बार की परेड में नारी शक्ति की विशेष झलक देखने को मिलेगी। इनके अलावा
आज परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर किस तरह से नारी शक्ति दिखेगी वो भी जान लीजिए। पहली बार बीएसएफ के ऊंट दस्ते में महिला प्रहरी होंगी। वहीं स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के हाथों में एयरफोर्स दस्ते की कमान होगी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा नेवी के दस्ते की कमान संभालेंगी। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा के पास आकाश मिसाइल सिस्टम की कमान होगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र की झांकी की थीम भी नारी शक्ति ही है। परेड में हथियारों के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों की झांकियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और विभागों की कुल 23 झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखेंगी, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 और अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां हैं। ये झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दिखाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।